रोशनी से नहाया हुआ स्टेडियम, हजारों फैंस की गूंजती आवाजें और दिलों की धड़कनों को तेज कर देने वाला एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि उम्मीदों, इतिहास और रोमांच का ऐसा संगम था जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को अपनी सीट से बांध कर रख दिया। एक तरफ अनुभव और क्लास का मेल अजिंक्य रहाणे, फिनालेन, कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह, तो दूसरी तरफ ताकत, आक्रामकता और स्टार पावर रोहित शर्मा, रायन रिकिल्टन, तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया हार्दिक पांड्या का। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, शायद यह सोचकर कि लक्ष्य का पीछा करना इस पिच पर आसान रहेगा। लेकिन यह फैसला आगे चलकर कितना भारी पड़ने वाला था, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। पिच बल्लेबाजों के लिए मानो किसी सपने से कम नहीं थी, सपाट, तेज और रन बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार। जब अजिंक्य रहाणे और फिनालेन क्रीज पर उतरे तो शुरुआत में ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। हर गेंद पर अटैक, हर शॉट में आत्मविश्वास और हर रन के साथ बढ़ता हुआ दबाव। स्टेडियम का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां इन दोनों ने शॉट्स न खेले हों। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। लाइन लेंथ बिखरी हुई, प्लान्स नाकाम और सामने दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गलती को बाउंड्री में बदलने के लिए तैयार थे। अजिंक्य रहाणे ने आज एक अलग ही अवतार दिखाया। 40 गेंदों पर 67 रन, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी थी और आक्रामकता भी, एक ऐसा संतुलन जो टीबीएस क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। वहीं फिन एलन ने सिर्फ 17 गेंदों पर 37 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 2 छक्के, 6 चौके और हर शॉट में बेशुमार आत्मविश्वास। जब फिन एलन आउट हुए तो मुंबई इंडियंस ने राहत की सांस ली, जैसे उन्हें लगा कि अब मैच में वापसी का मौका मिल गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तीसरे नंबर पर आए कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए। तेज शुरुआत, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके। फिर भी दबाव कम नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे अपनी लय में थे और मुंबई के गेंदबाजों के लिए पहेली बने हुए थे। कहां गेंद डालें, कैसे आउट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथे नंबर पर आए युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी, और उन्होंने तो जैसे मैच का रुख ही बदल दिया। 29 गेंदों पर 51 रन, 2 छक्के, 6 चौके और एक ऐसी पारी जिसने मुंबई की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाजत था, ऊर्जा थी और हर शॉट में एक संदेश की केकेआर आज रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी शानदार लय में नजर आए। 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर नाबाद रहे और अंत तक टीम को मजबूती दी। रमनदीप सिंह ने छोटे लेकिन तेज 4 रन बनाए और इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 220 रन बनाकर 4 विकेट खोए। एक विशाल स्कोर, एक ऐसा लक्ष्य जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। अगर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो यह दिन उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा। साउथ की मूवीज देख के टाइम पास मत करो, उनके शॉर्ट्स वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल के पैसे भी कमाओ, लेकिन सिंपल कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं बनता। कॉपी तो यह दिन उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 38 रन दिए, जबकि हार्दिक पांड्या खुद 3 ओवर में 39 रन देकर सिर्फ 1 विकेट ले सके। खासतौर पर पावर प्ले में काफी महंगे साबित हुए। अल्लाह गजनफर ने 4 ओवर में 51 रन दिए और संघर्ष करते नजर आए। जसप्रीत बुमराह, जो आमतौर पर टीम की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, आज 4 ओवर में 35 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने जरूर कुछ राहत दी। 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और बीच के ओवर्स में टीम को थोड़ी उम्मीद दी। लेकिन कुल मिलाकर गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी जिसकी जरूरत थी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने था, 221 रनों का पीछा। और ये वही मुंबई इंडियंस थी जो 2013 से लेकर 2025 तक कभी भी अपना पहला आईपीएल मैच नहीं जीत सकी थी। इतिहास उनके खिलाफ था, लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा नई कहानी लिखने का मौका देता है। स्टेडियम में बैठा हर फैन, टीवी के सामने बैठा हर दर्शक, सबकी नजरें अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों पर थीं। क्या रोहित शर्मा एक कप्तानी जैसी पारी खेलेंगे? क्या रायन रिकिल्टन तेज शुरुआत देंगे? क्या तिलक वर्मा अपनी प्रतिभा का जादू दिखाएंगे? या फिर हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से इतिहास बदलेंगे? 221 रन, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, लेकिन टीबीएस क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है। 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और रायन रिकिल्टन जब मैदान पर कदम रखती है तो माहौल में एक अजीब सा रोमांच घुल जाता है। स्टेडियम की रोशनी,
दर्शकों का शोर और लक्ष्य का दबाव सब कुछ एक साथ मौजूद था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कहानी बदलने आए हों। शुरुआत से ही इरादे साफ थे, आक्रामकता, आत्मविश्वास और हर गेंद को मौके में बदलने का जुनून। पहली ही कुछ गेंदों में यह साफ हो गया कि आज कुछ खास होने वाला है। रायन रिकल्टन ने आते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के जीत के सपनों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी। कवर ड्राइव की नजाकत, पुल शॉट की ताकत और हर बाउंड्री के साथ बढ़ता हुआ दबाव। सिर्फ 25 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और यह सिर्फ एक 50 नहीं थी बल्कि एक ऐलान था कि मुंबई इंडियंस आज हार मानने वाली नहीं है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन यूं ही नहीं कहा जाता, ने भी अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया। 33 गेंदों पर उनका अर्धशतक, वो भी इतनी सहजता के साथ कि जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। मैदान का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां रोहित के शॉट्स न पहुंचे हों। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का, तो कभी फाइन लेग की दिशा में नाजुक सा ग्लांस। हर शॉट में अनुभव झलक रहा था, हर रन में आत्मविश्वास। इन दोनों के बीच जो साझेदारी बनी उसने मैच को पूरी तरह बदल दिया। एक तरफ मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी थी जो हर गेंद पर दबाव बना रही थी, और दूसरी तरफ केकेआर के गेंदबाज जो पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। ब्लेसिंग मुजाराबानी ने पावर प्ले में 2 ओवर में 24 रन दिए, वैभव अरोरा ने भी 2 ओवर में 24 रन खर्च कर दिए, और आंद्रिश नोर्डचे ताइगी के रूप में संदर्भित ने एक ही ओवर में 18 रन लुटा दिए। हर गेंद जैसे बाउंड्री की तरफ भाग रही थी। स्पिन विभाग की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरीन, जो आमतौर पर केकेआर की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, आज इस जोड़ी के सामने फीके पड़ गए। कप्तान ने हर कोशिश की, फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लाइन लेंथ में बदलाव किया, लेकिन रोहित और रिकिल्टन के सामने कोई भी रणनीति काम नहीं आई। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ते गए और केकेआर के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के डगआउट में जोश और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। यह सिर्फ रन चेज नहीं था, यह एक बयान था एक ऐसी टीम का जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहती थी। रोहित शर्मा की क्लासिकल बल्लेबाजी और रिकिल्टन की आक्रामकता का यह संगम इतना खतरनाक साबित हुआ कि केकेआर पूरी तरह मैच से बाहर होती चली गई। दोनों ने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। यह साझेदारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि मैच की दिशा पर भी असर डाल रही थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मुंबई इंडियंस ने इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह इतिहास बदलने का पल था। 2013 से लेकर 2025 तक मुंबई इंडियंस कभी भी अपना पहला आईपीएल मैच नहीं जीत सकी थी। यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जो हर साल उनका पीछा करता था, लेकिन आज 2026 में उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया।